बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। मैं ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो अपलोड कर चुका हूँ वीज़ा रिक्वायरमेंट के हवाले से, जो स्टडी इन इटली वेबसाइट से मैंने सारी रिक्वायरमेंट्स आपको बताई थी। और अब जो है वो नई रिक्वायरमेंट्स, नॉट नई, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स जो आपकी एम्बेसी में स्पेसिफाई की गई हैं, ये मैं एम्बेसी ऑफ इटली इस्लामाबाद उनकी रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। बाकी स्टूडेंट जो हैं मेरे, वो अपने अपने मुल्क में जो उनकी एम्बेसीज़ हैं या उनके मुल्क को जो एम्बेसीज़ डील करती हैं, जैसे नेपाल को जो है वो इंडिया में एम्बेसीज़ डील करती हैं, नेपाल में कोई एम्बेसी नहीं है, उनको शायद कोलकाता की एम्बेसी डील करती है, जो मेरा ख्याल है एक दो स्टूडेंट ने मुझे बताया था। तो वो जो भी एम्बेसी आपको डील करती है, आपको उसकी रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी कि वो क्या है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं ये रिक्वायरमेंट वन बाय वन पढ़ रहा हूँ और साथ ही उनकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो जाएगी कि उसमें वो क्या मांग रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट का नाम है जी एम्बेसी ऑफ इटली इस्लामाबाद, रिक्विजिट डॉक्यूमेंट फॉर स्टूडेंट वीज़ा। एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी ड्यूली फिल्ड इन इंग्लिश और इटालियन एंड इन ब्लॉक कैपिटल्स। ठीक है जी। एप्लीकेशन, वीज़ा एप्लीकेशन कोई भी आप फिल करें तो कोशिश करें उसको मुकम्मल कैपिटल लेटर्स में फिल करें, स्मॉल लेटर्स ना लिखें। ठीक है जी। और बेहतर है कि टाइप करें उसको, हाथ से भी ना लिखें। ठीक है, बेहतर है कि उसको टाइप करें। जनरली पीडीएफ में होती हैं तो पीडीएफ एडिटर में चले जाएं, एडिटर में जाके उसको एडिट की ऑप्शन को सिलेक्ट करके तो फिर आप उस पर टाइपिंग कर सकते हैं। तो ब्लॉक लेटर्स में टाइपिंग करनी है, नो स्मॉल लेटर्स। ठीक है जी। Form must be signed and dated by applicant. In case of minor, the form must be signed by parent or legal guardian. ठीक है जी। उस वीडियो में भी मैं जिक्र किया जो पहले मैंने बनाई वीज़ा एप्लीकेशन के हवाले से, कि फॉर्म जो है वो अगर तो एप्लीकेंट 18 साल से ऊपर है तो वो उसको साइन करेगा, अगर 18 साल से नीचे है तो फिर उसके अपने लीगल गार्डियन, पेरेंट्स या जो भी लीगल गार्डियन है उससे वो साइन कराएगा, खुद साइन नहीं करेगा। ठीक हो गई बात। द वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट। अब दो वेबसाइट दिए हुए हैं, उनमें से किसी वेबसाइट से वो कहते हैं ये वीज़ा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। ये थी जी नंबर 1 रिक्वायरमेंट। नंबर 2 रिक्वायरमेंट, टू रिसेंट विद इन लास्ट 6 months कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, वाइट बैकग्राउंड एंड अनएडिटेड। ठीक है जी, वाइट बैकग्राउंड एंड अनएडिटेड। One photograph should be glued on the visa application and the other bearing on the reverse side applicant's full name should be attached to the application form with a paper clip. ठीक है जी। एक आपने फ़ोटोग्राफ जो है वो अटैच कर देनी है गम से एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जो उसकी जगह दी हुई है फ़ोटोग्राफ की, और दूसरी के पीछे आपने अपना इंग्लिश में नाम लिख के उसको पेपर क्लिप के साथ एप्लीकेशन के साथ अटैच कर देना है। ये दूसरी रिक्वायरमेंट हो गई। ठीक है जी। तीसरी रिक्वायरमेंट, पासपोर्ट वैलिड फॉर एटलीस्ट 18 months फ्रॉम द डेट ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन। ठीक है जी। उधर उन्होंने कहा था जी 3 महीने वीज़ा एक्सपायरी के बाद वैलिड होना चाहिए। जो पहले मैंने वीडियो बनाई जो स्टडी इन इटली वेबसाइट पर रिक्वायरमेंट लिखी हुई थी, उधर लिखा हुआ था कि वीज़ा एक्सपायरी के बाद 3 महीने वैलिड होना चाहिए, और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 18 महीने वैलिडिटी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन। अब ये वो डेट नहीं है जिस दिन आप वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करा रहे हैं, ये जहन में रखें। ये वो डेट है जिस डेट से आप वीज़ा मांग रहे हैं। फ़र्ज़ करें आपकी वीज़ा अपॉइंटमेंट की डेट है 1 सितंबर और आप वीज़ा उनसे मांग रहे हैं 25 सितंबर से ऑनवर्ड, तो ये ड्यूरेशन 18 महीने की बनेगी 25 सितंबर से ऑनवर्ड। ठीक हो गई जी बात। अब पाकिस्तानियों के लिए वो कह रहे हैं जी ओनली मशीन रीडेबल पासपोर्ट्स आर एक्सेप्टेड, पासपोर्ट मस्ट हैव एट लीस्ट 2 blank पेजेस। अच्छा, ये एक बड़ा ज़रूरी है कि आपका पासपोर्ट अगर पुराना है, ऑलरेडी यूज़ में है, तो उसमें कम से कम 2 सफ़े ब्लैंक होने चाहिए और 2 सफ़े एक साथ ब्लैंक होने चाहिए, यानी कि फ़र्स्ट पेज एंड सेकंड पेज, यानी जो दोनों सामने से नज़र आए। जैसे आप पासपोर्ट को खोलते हैं तो 2 पेजेस नज़र आते हैं आपको, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, वो दोनों पेजेस जनरली इकट्ठे होने चाहिए।
वो एक पेज पे वो आपको वीज़ा स्टैम्प कर देंगे, और जनरली दूसरा पेज होता है एंट्री स्टैम्प के लिए। ठीक है, तो ये हो गया जी 2 पेजेस उसमें ब्लैंक होने चाहिए। ऑल प्रीवियस पासपोर्ट इफ एनी आर टू बी अटैच, पुराने पासपोर्ट आपने साथ में अटैच करने हैं। कॉपीज़ ऑफ पेजेस कंटेनिंग होल्डर्स डाटा एंड पेजेस विद स्टैम्प्स एंड वीज़ा टू बी अटैच विद द एप्लीकेशन। अब इसमें जितने भी पासपोर्ट आप जमा कराएंगे उनकी वो जो आपके पर्सनल डाटा वाली जो पेज है उसकी आपने कॉपी लगानी है साथ में। और जितने भी पुराने पासपोर्ट हैं उन पे अगर कोई भी स्टैंप लगी हुई है, वो वीज़ा स्टैंप है या एग्ज़िट री एंट्री स्टैंप है या रिफ्यूज़ल स्टैंप है, उन सब पेजेस की भी आपने एक एक कॉपी करके साथ लगानी है। ठीक हो गया जी, ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग कंफ्यूज करेंगे, इसको कंफ्यूज नहीं करना। आपके जितने पासपोर्ट हैं उसके फर्स्ट पेज की जिस पे आपका डाटा होता है उन सब की एक एक कॉपी आपने लगानी है। फिर उसमें से जितने आपके पुराने पासपोर्ट हैं या जो करंट पासपोर्ट भी है उनमें जितने पेजेस के ऊपर कोई वीज़े लगे हुए हैं, एग्ज़िट री एंट्री स्टैंप्स लगी हुई हैं एयरपोर्ट्स की, या वीज़ा रिजेक्शन की स्टैंप्स लगी हुई हैं, वो सब की सब आपने कॉपी करा के साथ अटैच करनी है एप्लीकेशन के। ठीक है जी, ये थी तीसरी रिक्वायरमेंट। अब आ रही है जी चौथी रिक्वायरमेंट, acceptance of enrollment by the Italian school or institution stating the duration of course as well as the commencement date of the same। ठीक है जी, अब ये acceptance letter है, प्री एनरोलमेंट है, मतलब ये सारी चीज़ें मतलब इंटरचेंजेबल हैं। ठीक है जी, acceptance letter दे दें, प्री एनरोलमेंट दे दें, ये आपको देनी होगी साथ में। ठीक है जी, और उसके बाद आ गया जी नंबर 5, एप्लीकेंट्स हु रिक्वायर टू बी प्री एनरोल्ड शुड कम्प्लीटली फिल द प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन फॉर्म ए ड्यूली साइन द सेम विद द फोटो ग्लूड एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द फर्स्ट पेज। अच्छा, अब इसकी ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि अब तो प्री एनरोलमेंट सब ऑनलाइन होना शुरू हो गया। ये पुरानी बातें थी जब प्री एनरोलमेंट आप एम्बेसी में जाके जमा कराते थे, एम्बेसी यूनिवर्सिटी को भेजती थी, और ये प्रैक्टिस है 2018 तक की। 18 के बाद ये प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, तो ये वो पुराना ही वो एज इट इज़ चला रहे हैं, अब ऐसा नहीं हो रहा। नंबर 6, इन केस द इटालियन इंस्टीट्यूट रिक्वायर एन एंट्री टेस्ट फॉर द एडमिशन द डेट ऑफ द टेस्ट शुड बी मैंशनड इन द acceptance letter। The applicant will apply for Schengen visa type C for 15 days maximum। सॉरी, ये जी अब बीच में उन्होंने एक अलग से शिक डाल दी कि अगर आपको एंट्री टेस्ट देना है, जैसे IMAT का भी कुछ लोगों ने एंट्री टेस्ट इटली में ले लिया मजबूरन कि उनको अपने मुल्क में नहीं मिला, तो फिर वो 15 दिन का शेंजन वीज़ा टाइप C अप्लाई करेंगे सिर्फ एंट्री टेस्ट के लिए, और उसके साथ वही डेफिनेटली वो एंट्री टेस्ट की जो भी आपकी वो है ईमेल्स हैं और वो जो PDF अटैच है आपकी IMAT university.it की रजिस्ट्रेशन के साथ, वो आप प्रिंट करेंगे। वो प्रिंट करके आप साथ लगा के प्रूफ देंगे कि आपका फ़लाँ डेट को टेस्ट है और ये आपने सेंटर लिया हुआ है, और वो सारी डिटेल उसमें आ जाएगी। तो उस पर वो आपको स्टूडेंट वीज़ा नहीं देंगे, शेंजन टाइप C वीज़ा 15 दिन का देंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद नंबर 7, एजुकेशनल डिग्रीज प्लस ट्रांसक्रिप्ट ऑन द बेसिस ऑफ विच द एडमिशन इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है जी, अब जिस बेस पे आप एडमिशन ले रहे हैं, अगर आप 12 ग्रेड A लेवल O लेवल BSc MSc जो भी करके आप एडमिशन ले रहे हैं, तो वो जो आपके डॉक्यूमेंट हैं उसकी डिग्री और उसके ट्रांसक्रिप्ट मींस रिज़ल्ट कार्ड, और डिग्री जिसको हम आम लफ्ज़ों में सनद बोल देते हैं। ठीक है जी, सनद और रिज़ल्ट कार्ड्स या डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट्स जिस बेस पे आप एडमिशन ले रहे हैं। अगर आप बैचलर्स में जा रहे हैं तो फिर इंटर के डॉक्यूमेंट्स 12 ग्रेड के चलेंगे। अगर आप मास्टर्स में जा रहे हैं तो फिर आपको बैचलर्स डिग्री देनी पड़ेगी। ठीक है जी, एज वेल एज ऑल अदर रिलेटेड एजुकेशनल सर्टिफिकेट शुड बी ड्यूली टेस्टेड बाय HEC IBCC एंड MOFA इंक्लूडिंग QR कोड प्लस फोटोकॉपी। ठीक है जी, तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपको देने हैं MOFA से अटेस्टेड
और ये नई अटेस्टेशन चलेगी। कुछ लोगों ने अगर पुरानी अटेस्टेशन कराई हुई हैं जिसमें QR कोड नहीं था, जैसे मैंने अटेस्टेशन कराई हुई है 2006 की, तो तब QR कोड नहीं हुआ करता था, ठीक है, तो वो एक्सेप्ट नहीं होंगी, ठीक है। आपको मतलब QR कोड वाली कोई भी, वो 2 महीने 4 महीने 6 महीने पुरानी भी है तो वो चल जाएगी, ठीक है, अगर आप ऑलरेडी करा चुके हैं तो। और अब तो वो नई जितनी भी अटेस्टेशन है पिछले मेरे ख्याल 2 साल से, वो सब QR कोड वाली हो रही हैं, QR कोड के बगैर हो ही नहीं रही। और इन सारे डॉक्यूमेंट्स की एक एक फ़ोटोकॉपी भी आपको साथ में रखनी है, ठीक है जी, ओरिजिनल और साथ में एक एक फ़ोटोकॉपी। उसके बाद 8वीं रिक्वायरमेंट जी, द इटालियन इंस्टीट्यूशन और स्कूल शुड कम्युनिकेट इन राइटिंग वेदर द declaration of value of the applicant educational credential is required or not. If required, the student should complete the DOV request form and documents according to the checklist and submit along with visa application. ठीक है जी। अब बहुत सारे बड़े लोगों ने सवाल किया, ओ जी हमें DOV चाहिए जी, DOV चाहिए जी, DOV लेना है, कैसे लेंगे जी, DOV लेना है, जल्दी करें, जल्दी बताएं। तो मैंने उनको बोला कि जनरली तो DOV एम्बेसी सेपरेटली प्रोसेस नहीं करती, ठीक है, और यहाँ पर भी उन्होंने लिखा हुआ है कि अलोंग विद, सबमिट अलोंग विद वीज़ा एप्लीकेशन, ठीक है। हाँ, अगर आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तानी हैं और आपने वीज़ा पाकिस्तान से नहीं लेना, आपने वीज़ा सऊदी अरब से लेना है या दुबई से लेना है, आपका डुअल स्टेटस है, या आपने इंग्लैंड से लेना है या किसी और मुल्क से लेना है, तो फिर आप एम्बेसी को DOV के लिए सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं। फॉर दैट मैटर आपको उनको ईमेल्स एक से ज़्यादा ही करनी पड़ेंगी कि जी ये मेरा मतलब इशू है, मुझे आपसे वीज़ा नहीं चाहिए, वीज़ा मुझे फ़लाँ मुल्क से मिलने लगा, मुझे सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स की डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू लेनी है आपसे, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की, तो वो जनरली अलाउ कर देते हैं। वो कहते हैं ठीक है जी आप आ जाएं, या किसी को ऑथोराइज़ करके भेज दें, वो आपके डॉक्यूमेंट ले आए, हम उसकी डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू बना देंगे। तो ये दोनों एस्पेक्ट मैंने कवर कर दिए। अगर आप ख़ुद हैं और ख़ुद जाएंगे तो, और अगर आपने वीज़ा भी आपने पाकिस्तान से लेना है, और अगर आपने वीज़ा पाकिस्तान से नहीं लेना तो फिर आप DOV कैसे बनवाएंगे वो भी मैंने बता दिया, ठीक है जी। तो वीज़ा एप्लीकेशन से पहले अगर आप पाकिस्तान से वीज़ा लेना चाहते हैं तो आपको DOV नहीं देगी एम्बेसी, ठीक है। उसके लिए अलग से एक है सीमिया सर्टिफिकेशन, आप वो ले लें, अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो वो ले लें। उसके पैसे थोड़े ज़्यादा हैं, इसकी शायद 44 यूरो फ़ीस है शायद, अगर मैं गलत नहीं, मुझे अभी रिवाइज़ रेट उन्होंने दिए हैं चंद दिन पहले, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, मेरा ख्याल है 44 यूरो है। वहाँ पर 100+ है शायद फ़ीस उनकी। ठीक हो गया जी। ये 8वीं रिक्वायरमेंट थी DOV के हवाले से। 9th रिक्वायरमेंट, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द ट्यूशन फ़ी इफ़ रिक्वायर्ड। जी ये इफ़ रिक्वायर्ड नहीं, ये हर सूरत आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपको वीज़ा आपको मिलेगा ही एडमिशन और फर्स्ट फ़ी पे, ट्यूशन फ़ी पे करने के बाद, ठीक है जी। वो जो भी मतलब असर्टन होगी यूनिवर्सिटी की तरफ से, जनरली IMAT वाले स्टूडेंट के लिए जो फ़र्स्ट फ़ी होती है वो तकरीबन 275 यूरो के करीब होगी, ठीक है जी। जो फ़र्स्ट फ़ी होगी वो आपने पे करनी है, और पे करके उसकी रसीद आपने साथ में लगानी है, और यूनिवर्सिटी से कंफर्मेशन भी मंगानी है आपने कि आपने फ़र्स्ट ट्यूशन फ़ी पे कर दी है, ठीक है जी, और यूनिवर्सिटी को मिल गई है। ये आपने, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है जी। एक तो रसीद जो आपने पे की हुई है वो आप लगाएंगे जिस भी चैनल से आप पे करेंगे, और एक आप लेटर यूनिवर्सिटी से मंगाएंगे कि जी, वो बल्कि आपको खुद ही कंफर्मेशन भेज देंगे, नहीं भेजेंगे तो आप मंगाएंगे कि जी मैंने ट्यूशन फ़ी पे कर दी है और यूनिवर्सिटी को जो है वो ट्यूशन फ़ी रिसीव हो गई है। उसके बाद 10वीं रिक्वायरमेंट जी, डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग एप्लीकेंट्स इकोनॉमिक स्टेटस। अच्छा, इस हवाले से अलग एक मैंने वीडियो बना दी है स्कॉलरशिप के हवाले से, उसमें देख लीजिएगा। ये मैं ब्रीफ सिर्फ बताऊंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत टाइम लगेगा। वो मेरी 17-18 मिनट की अलग एक वीडियो मौजूद है स्कॉलरशिप के हवाले से, अभी मैंने अपलोड किया रिसेंटली, तो वो फॉलो कर लें, उसमें इसकी डिटेल भी आपको मिल जाएगी। तो एप्लीकेशन इकोनॉमिक स्टेटस के हवाले से एफिडेविट बाय द स्पॉन्सर फॉर द फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है। एफिडेविट कह लें, डिक्लेरेशन कह लें, वो आपका स्पॉन्सर आपको बना के देगा।
उसका फॉर्मेट मैंने अपलोड कर दिया है अपने फेसबुक पेज के ऊपर भी और फेसबुक ग्रुप के ऊपर भी. Recent bank statement along with bank letter mentioning account opening date and authorized signatory of the account in case of non-individual account. ठीक है जी, इसकी भी डिटेल मैंने वहाँ बता दिया, या सिर्फ मैंने पढ़ दिया आपको पॉइंट. रिलेशनशिप प्रूफ विद द स्पॉन्सर. टैक्स रिटर्न ऑफ द अकाउंट होल्डर फॉर लास्ट 2 years and adequate proof of income resources of the sponsor account holder. ठीक है जी, ये इकोनॉमिक स्टेटस के हवाले से. जो स्टडी इन इटली में मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स पढ़ के बताई, वहाँ उन्होंने एग्जैक्ट अमाउंट बताई हुई है कि आपको साल की इतनी अमाउंट चाहिए. यहाँ इन्होंने अमाउंट नहीं मेंशन की हुई, सिर्फ आपका इकोनॉमिक स्टेटस का है जी, हमें अपना इकोनॉमिक स्टेटस बताएं. तो इन दोनों चीज़ों को मिला के आप समझेंगे उस रिक्वायरमेंट को कि आपका फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्टेटस क्या होना चाहिए. ठीक है जी, वो 6,079 एक साल के और एक महीने के 467 €. ठीक है, इतने ही बने थे तकरीबन, ये आपको चाहिए पर मंथ. उसके बाद 11वीं रिक्वायरमेंट है जी, वैलिड आइल्स सर्टिफिकेट प्लस फ़ोटोकॉपी. ठीक है जी, अब जैसे वैसी मैंने आपको बताया, वो कहते हैं कि जी मतलब ज़रूरत नहीं है, इस दफ़ा भी उनकी थी मतलब एग्जम्पशन. लेकिन मेरे स्टूडेंट को मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आपको इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट लेके जाना चाहिए. ये आपके प्रोफाइल को बेहतर कर देता है. ठीक है, जिन स्टूडेंट के पास नहीं है उनसे आपके सीवी को हायर रैंकिंग में ले जाता है. ठीक है जी, आइल्स प्लस उसकी एक फ़ोटोकॉपी. 12वीं रिक्वायरमेंट है जी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय नादरा प्लस फ़ोटोकॉपी. अब इस फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को आपने मोफा से तस्दीक भी करवाना है. ठीक है, जहन में रखें, मोफा से तस्दीक भी कराना है. उसके बाद 13वें नंबर पे एडिक्वेट प्रूफ ऑफ बोर्डिंग एंड लॉजिंग इन इटली. ठीक है जी, अब ये मैं बता चुका हूँ, 2 तरीके हैं इसके. या तो यूनिवर्सिटी आपको लिख के दे दे कि आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी, तो आप वो लेटर दे दीजिएगा. अगर नहीं तो फिर आपको 15 से 30 दिन की किसी हॉस्टल की बुकिंग देनी पड़ेगी. सिर्फ बुकिंग, विदाउट एनी पेमेंट. सिर्फ बुकिंग देनी पड़ेगी कि जी ये हम पहले इनिशियली हम 15-20 दिन, महीना इस होटल में रहूँगी, और इन द मीन टाइम आई विल ट्राई टू फाइंड आउट अकोमोडेशन फॉर माई सेल्फ. ठीक है जी, तो ये हो गया एडिक्वेट प्रूफ ऑफ बोर्डिंग एंड लॉजिंग. आपने सिर्फ बुकिंग देनी है विदाउट एनी पेमेंट. ठीक है जी, हॉस्टल और या होटल की. नंबर 14 रिक्वायरमेंट, फ्लाइट बुकिंग, राउंड ट्रिप फॉर वीज़ा अप टू 90 days एंड 1 वे फॉर वीज़ा फॉर मोर देन 90 days. ठीक है जी, अब वो जो बोल रहे थे जिन्होंने एंट्री टेस्ट इटली में देना है उनको 15 दिन का वीज़ा मिलेगा, शेंजन वीज़ा टाइप सी. तो उन्होंने रिटर्न टिकट लेनी है जाने की डेट और आने की डेट के साथ. ठीक है जी, टिकट नहीं लेनी, सॉरी, रिजर्वेशन देनी है सिर्फ. यहाँ पर भी क्लियर कीजिएगा, टिकट परचेज़ नहीं करनी है आपने, पैसे नहीं देने आपने. सिर्फ आप एजेंट के पास जाएंगे, उसे कहेगा जी मुझे बुकिंग दे दें कि इस डेट को मैंने इटली पहुँचना है और इस डेट को मैंने इटली से वापस निकलना है. तो वो आपको एक बुकिंग बना देगा. कुछ लोग पैसे ले लेंगे, कुछ बग़ैर पैसे लिए भी बना दें, डिपेंड्स. और जो 90 दिन से ज़्यादा का वीज़ा होगा स्टूडेंट का, 365 days जैसे है, तो वो 1 वे रिजर्वेशन लेंगे. रिजर्वेशन, नॉट टिकट. परचेज़ नहीं करनी है आपने सिर्फ और सिर्फ उसको टिकट को बुकिंग दिखानी है, रिजर्वेशन करानी है कि जी मैं इस डेट को जानी है, और वो वही डेट होगी जो आपके वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर मेंशन की हुई होगी. ठीक है जी, वही डेट होगी दोनों केसेस में, विज़िट वीज़ा के केस में भी और 365 स्टूडेंट वीज़ा वाले केस में भी. आपने जिस डेट को वीज़ा एप्लीकेशन पे लिखा है मैंने जाना है, उसी डेट की आपने बुकिंग करवा के साथ लगानी है. 15वीं और आखिरी रिक्वायरमेंट, ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस. ठीक है जी, ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं इसके लिए. मिनिमम कवर 30,000 €. ठीक है जी, वैलिड फॉर 1 year टाइप डी
और 15 डेज़ टाइप सी प्लस फ़ोटोकॉपी, ठीक है जी। तो जो लोग स्टूडेंट वीज़ा 365 दिन के उस पे जा रहे हैं टाइप डी वीज़ा पे, उनको जो है वो पूरे 365 दिन की वैलिडिटी चाहिए, और जो विज़िट पे जा रहे हैं टेस्ट देने के लिए, एंट्री टेस्ट के लिए, या वैसे विज़िट पे जा रहे हैं, तो वो वही 15 दिन का जो है वो इंश्योरेंस बनवाएंगे। लेकिन कवरेज उसकी भी इतनी होगी 30,000 यूरो, ठीक है। कवरेज दोनों सूरतों में सेम है 30,000 यूरो की, बेशक वो 15 दिन का वीज़ा हो, बेशक वो 365 दिन का वीज़ा हो। ठीक हो गया जी। तो ये 15 रिक्वायरमेंट थी। बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी, वन बाय वन मैंने कोशिश की उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और उसके बाद नेक्स्ट जो नीचे कुछ पॉइंट उन्होंने हाईलाइट किए हुए हैं वो भी मैं पढ़ देता हूँ। एन एप्लीकेशन विदाउट अ कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन अकॉर्डिंग टू अबव मेंशन्ड चेक लिस्ट मे रिजल्ट इन अ रिजेक्शन ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन, ठीक है जी। Embassy reserves the right to ask for additional supporting documents, request for a personal appearance, ठीक है जी। तो एम्बेसी मज़ीद डॉक्यूमेंट भी मांग सकती है और आपको दोबारा भी बुला सकती है कि दोबारा आके पेश हों। एनी फोर्स्ड फेक डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट विल बी रिपोर्टेड टू द रेलेवेंट अथॉरिटीज़, ठीक है जी। तो वो जो मैंने कहा, मतलब उनको पता है पाकिस्तानी हम बड़ी अजीम कौम है बशमूल मेरे, तो हम फॉर्ज्ड और फेक डॉक्यूमेंट्स में तो मतलब हमारा कोई सानी नहीं है। तो इसलिए उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर ऐसा कोई केस होगा तो आपकी अथॉरिटीज़ को हम इन्फॉर्म करेंगे, और बड़े प्यार से बड़ी मोहब्बत से आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ करके आपके हाथ में पकड़ा देंगे कि ये लें जनाब, मज़े करें, ठीक है जी। और साथ ही नीचे फिर वो डेट है और एप्लीकेंट सिग्नेचर है। तो इस पेपर का प्रिंट लगा के भी निकाल के डेट और साइन करके आपने टॉप पे लगाना है, ठीक है। मतलब वीज़ा एप्लीकेशन के जितने भी डॉक्यूमेंट में उनमें सबसे ऊपर ये वाला पेपर लगा हुआ होगा। तो ये थी रिक्वायरमेंट जी जो पाकिस्तान एम्बेसी इस्लामाबाद की स्टूडेंट वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है जी। तो अब दोनों वीज़ा रिक्वायरमेंट्स को आप ख़ुद ही कंपेयर कर लें। एक जो मैंने स्टडी इन इटली वेबसाइट से आपको बताई, और एक एम्बेसी ऑफ इस्लामाबाद की वेबसाइट से बताई, ठीक है। इन दोनों को आप एक साथ पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी, स्पेशली फाइनेंशियल स्टेटस के हवाले से, इकोनॉमिक स्टेटस के हवाले से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वो एक ग्रे एरिया छोड़ दिया उन्होंने कोई अमाउंट मेंशन नहीं की। तो मैं अपनी वीडियोस में ऑलरेडी भी बता चुका हूँ कि ऑन एन एवरेज आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर कट उन्होंने एक फ़िगर दिया हुआ है, तो आपको एटलीस्ट उस फिगर को जहन में रखना है, ठीक है जी। तो ये मैं रिक्वायरमेंट भी जो है वो इसका लिंक भी शेयर कर दूँगा, और ये रिक्वायरमेंट जो है वो अपने फेसबुक पेज और ग्रुप पे भी शेयर कर दूँगा। मज़ीद अगर किसी को कोई चीज़ ना समझ आए तो फिर मेरे से व्हाट्सएप पर रब्ता करके पूछ लें। आई थिंक बड़ी डिटेल में बात हो गई इस पर, मज़ीद तो अब शायद ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर भी अगर किसी को हो तो पूछ लें। तो चलें जी, अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।